महाराणा प्रताप की धरती चित्तौड़गढ़ से प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के महारन का शंख फूंक दिया है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि राजस्थान में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। पीएम मोदी ने 7,000 करोड़ की योजनाओं से चित्तौड़गढ़ की झोली भर दी है। लेकिन चित्तौड़गढ़ ही क्यों? आखिर क्यों पीएम मोदी ने उसी मंदिर में पूजा की जहां मीराबाई मुरलीधर कृष्ण की आराधना करती थी? क्यों मोदी ने राजस्थान के चुनावी रण के आगाज के लिए महाराणा प्रताप के मेवाड़ को चुना? इसके पीछे की वजह क्या है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। महाराणा प्रताप के चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने महारण का शंख फूंक दिया है। मेवाड़ की राजस्थान की पहचान आतिथ्य सत्कार की है, लोक संगीत की है, लोक संस्कृति की है, शौर्य की है। यहां की एक एक विरासत पर गर्व करने की है। लेकिन 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। आशा डेहरी पर श्रद्धा से भरे शीश नवाने के बाद भर दी है हुंकार। जब यहां से खबरें आती है, बहुत दुखी मन हो जाता है, बहुत तकलीफ से अनुभव करता हूं और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? कौन सा राज्य? ये हमारा राजस्थान। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी ने कर दिया है महासंग्राम का ऐलान। चित्तौड़गढ़ का ये वही प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर है जिसमें मीराबाई मुरलीधर कृष्ण की पूजा किया करती थी। सोमवार को इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की। पूजा के बाद पीएम मोदी ने वो चाबी घुमाई जो राजस्थान की सत्ता का द्वार खोल सकती है। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। पीएम मोदी ने 7,000 करोड़ की योजनाओं से चित्तौड़गढ़ की झोली भर दी। उन्होंने एक ही दिन में कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत सोते जागते अपनी कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। कांग्रेस ने यहां सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चला नहीं पाई। यहां गहलोत जी सोते जागते बैठते उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। जनता को अपने हाल पर छोड़कर ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे।
अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। दरअसल राजस्थान की राजनीति में किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचना है तो मेवाड़ फतह करना जरूरी है। मेवाड़ वागड़ में राजस्थान के कुल 6 जिले आते हैं, जिनमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद शामिल हैं। इन 6 जिलों में विधानसभा की 28 सीटें हैं। इनमें 16 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ऐसे जिले हैं जिनकी सारी विधानसभा सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। मेवाड़ का ये पूरा क्षेत्र असीम संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारे सीपी जोशी जी तो इसी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। वे मेवाड़ के राजस्थान के विकास से जुड़े हर मुद्दे को दिल्ली में जोर शोर से उठाते हैं। आज भी चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज पाली हनुमानगढ़ पाइपलाइन का लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। भाजपा राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 बनाना चाहती है। इसके लिए हम कनेक्टिविटी और कल्चर दोनों पर जोर दे रहे हैं। आज रेलवे, सड़क और शिक्षा से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। नाथद्वारा टूरिस्ट सेंटर में उससे लोगों की सहूलियत बढ़ने वाली है। हमारे सांवलिया सेठ मंदिर में भी भारत सरकार ने बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने का काम किया है। यहां जब भाजपा सरकार आएगी तो ये काम और भी तेजी से पूरे होंगे। इसलिए राजस्थान कह रहा है भाजपा आएगी। 2018 में सरकार बनाने के बावजूद कांग्रेस को इस इलाके की 28 में से केवल 10 सीटें हासिल हुई थी, जबकि 15 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बाकी सीटें अन्य दलों को मिली थी। हालांकि 2018 के चुनाव में मेवाड़ की ज्यादा सीटें होने के बाद भी बीजेपी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बात से मेवाड़ वागड़ की अहमियत कम नहीं हो जाती। मेवाड़ में पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह पिट गई थी। इस रीजन की कुल 8 सीटों में से सभी पर बीजेपी का कब्जा है, यानी कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। राजस्थान में पीएम मोदी का 7 दिन के अंदर दूसरा दौरा है। इस चुनावी राज्य को मोदी की सौगात मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले 25 सितंबर को पीएम मोदी ने जयपुर में हुंकार भरी थी और आज चित्तौड़गढ़ मंदिर में पूजा के बाद मेवाड़ को गारंटी दी। गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं, और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं। वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए, ऐसा कह रहे हैं वो। उनकी योजनाओं को बंद न किया जाए। तो पहले तो गहलोत जी आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। वन मैन आर्मी की तरह पीएम मोदी ने राजस्थान फतह का मिशन शुरू कर दिया है। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा के मामलों पर वो सबसे ज्यादा हमलावर है। चित्तौड़गढ़ में उन्होंने न सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया, बल्कि उदयपुर कांड पर जोरदार प्रहार किया
उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। इतना बड़ा पाप हुआ, कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। कांग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय की परंपरा ही बना दी है। यहां बाड़मेर में दलित महिला से दुष्कर्म कर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। सूरतगढ़ में महिला की हत्या कर शव रोड पर फेंक दिया जाता है। भीलवाड़ा में गैंग रेप के बाद बच्ची को भट्टी में जला दिया जाता है और जमवारामगढ़ में महिला को जिंदा जला दिया जाता है। 11 महीने में पीएम मोदी ने राज्य का 10वां दौरा किया है। चित्तौड़गढ़ को 7,000 करोड़ की सौगात के साथ साथ उन्होंने मेवाड़ को विकास की गारंटी दी है। कृष्णधाम के दर्शन के बाद उन्होंने जनता से संवाद किया। पीएम के टारगेट पर मेवाड़ वागड़ की वो 28 सीटें हैं जिनमें से 15 पर अभी बीजेपी का कब्जा है। राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ वागड़ की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2018 में सचिन पायलट ने भी अपने चुनावी मिशन की शुरुआत इसी सांवलिया सेठ मंदिर से की थी, जहां पीएम मोदी ने पूजा की है। मेवाड़ ने राजस्थान को 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। मेवाड़ के बड़े बीजेपी नेताओं की बात करें तो गुलाबचंद कटारिया और सीपी जोशी मेवाड़ा का बड़ा नाम है। गुलाबचंद कटारिया फिलहाल असम के राज्यपाल हैं, लिहाजा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी इस रीजन में फुल एक्टिव हैं। राजधानी जयपुर से करीब 400 किलोमीटर दक्षिण में बसे मेवाड़ की सीमाएं गुजरात और मध्य प्रदेश से मिलती हैं। इस इलाके को ऐतिहासिक तौर पर मेवाड़ कहते हैं, लेकिन मौजूदा समय में ये उदयपुर संभाग कहलाता है। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूंबर जिले आते हैं। संभागों में हुए बदलावों से पहले उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले भी आते थे, लेकिन अब ये अलग होकर बांसवाड़ा संभाग बन गया है। इसमें आदिवासी सीटों वाला वागड़ भी शामिल है। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ की जनसभा में इस इलाके के सभी समीकरणों को साधा है। भाजपा सरकार बनते ही जिन घरों में अभी नल से जल नहीं पहुंचा है, वहां भी तेज गति से पहुंच जाएगा। मेरे परिवारजनों, इस क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जो दिक्कत है, मैं उसे भी भली भांति जानता हूं। ये पूरा क्षेत्र, हम गुजरात के लोगों को तो ऐसा ही लगता है जैसे हमारा ही घर है। भाजपा सरकार बनने के बाद किसानों की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी को सुविधा देने और सशक्त करने के ऐसे हर काम तो मोदी कर रहा है। किसी चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं। मेवाड़ में भी जातीय समीकरण भी काफी मायने रखते हैं। ये इलाका 2 हिस्सों में बटा है, एक आदिवासी बहुल क्षेत्र और अन्य में अलग अलग जातियों की मिली जुली संख्या है। उदयपुर सिटी ब्राह्मण और जैन बाहुल्य सीट है, वहीं चित्तौड़गढ़ और वल्लभनगर में राजपूत वोटर निर्णायक है। भीलवाड़ा के मांडल में गुर्जरों की अधिक आबादी है, जबकि आसीन के लिए कहा जाता है कि जीत के लिए गुर्जर और ब्राह्मण दोनों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह कुंभलगढ़ में राजपूत और माहेश्वरी उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। वहीं नाथद्वार में अधिकतर ब्राह्मण और जैन प्रत्याशी की जीत हुई है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की आदिवासी बेल्ट में आदिवासी वोट ही जीत हार तय करते हैं। बाकी सीटों पर अलग अलग समीकरण साधने होते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह मेवाड़ में जनसभा कर चुके हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अलग चरण मेवाड़ से ही शुरू होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।